नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। प्राचीन काल में एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में विवाद करने लगी। प्रश्न केवल एक ही था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। बहस इतनी बड़ी कि निर्णय संभव नहीं हुआ। तब सभी देवताओं के राजा देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव भी इस प्रश्न से विचलित हो उठे। उन्होंने विनम्रता से कहा, इस समय पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो न्याय कर सकता है और वह है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा असमंजस स्थिति में पड़ गए। वे जानते थे कि जिसे छोटा बताया जाएगा उसका क्रोध भयंकर हो सकता है। तभी उनके मन में एक युक्ति आई। उन्होंने 9 धातुओं के सिंहासन बनवाए, स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, जस्ता, अभ्रक और अंत में लोहा। सिंहासन उसी क्रम में रख दिए गए। राजा ने कहा, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो। जो अंत में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। क्रम के अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था और उस पर बैठे शनिदेव। शनिदेव का चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा समझा है। क्या तुम जानते हो मेरा प्रभाव कितना प्रबल है? उन्होंने बताया, सूर्य 1 महीने में राशि बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में, मंगल 1.5 महीने में, बृहस्पति 13 महीने में, परंतु मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मेरी 7.5 में बड़े बड़े राजा झुक जाते हैं। श्री राम को वनवास हुआ, रावण का अंत हुआ। अब तुम भी सावधान रहना। इतना कहकर शनिदेव महाराज वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य की 7.5 आरंभ हुई। एक दिन एक घोड़े का व्यापारी राज्य में आया। उसके पास अद्भुत घोड़े थे। राजा ने श्रेष्ठ घोड़ा चुना, पर जैसे ही वे उस पर सवार हुए, घोड़ा उन्हें लेकर वन की ओर दौड़ पड़ा और अचानक अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे वन में भटकते रह गए। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उसे दे दी। नगर पहुंचे तो एक सेठ की दुकान पर विश्राम किया। संयोग से उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उन्हें भाग्यशाली समझकर घर ले गया, परंतु उसी रात एक हार रहस्यमय ढंग से खूंटी में समा गया। हार गायब हो गया और दोष सारा का सारा राजा पर आ गया। उन्हें चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए गए और नगर से बाहर फेंका दिया गया। सोचिए, एक सम्राट से अपंग भिखारी तक का सफर। एक तेली को दया आई, उसने उन्हें अपने साथ रख लिया। समय बीता, वर्षा ऋतु आई। राजा ने मल्हार राग गाया। उनकी करुण आवाज ने नगर की राजकुमारी का हृदय छू लिया। राजकुमारी ने प्रण लिया कि मैं उसी से विवाह करूंगी। जब सच्चाई पता चली कि वह अपंग है, तब भी वह नहीं डरी और अंततः उनका विवाह हुआ। एक रात सपने में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा समझने का परिणाम। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, जैसा दुख मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा। क्षण भर में राजा के हाथ पैर वापस आ गए। सत्य प्रकट हुआ। सेठ ने माफी मांगी। राजा ने सबको क्षमा कर दिया। वे अपनी रानियों सहित उज्जैन लौटे। सारे नगर में दीप जलाए गए। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को छोटा समझने की भूल की थी। वास्तव में वह अत्यंत प्रभावशाली और न्यायकारी है। तभी से राज्य में शनिदेव की पूजा आरंभ हुई। शनिदेव दंड नहीं देते, वे कर्म का फल देते हैं। उनकी दृष्टि कठोर जरूर है, परंतु न्यायपूर्ण है। जो श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, उसके दुख अवश्य दूर होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।